हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपके पास कोई बिजनेस है या कोई वेबसाइट है या आप गूगल ट्रैफिक पर डिपेंड करते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। गूगल ने आईओ 2026 में अनाउंस किया है, वो बिल्कुल गेम चेंजिंग है। पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा चेंज सर्च में हुआ है और ऑनेस्टली ज़्यादातर पीपल इस बारे में अवेयर भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। गूगल ने अनाउंस किया है इंफॉर्मेशन एजेंट को। ये बेसिकली एआई बोट है जो 24/7 इंटरनेट को स्कैन करता है और जो भी कोई रिलेवेंट मैच मिलता है उसे यूज़र को नोटिफाई करता है। पहले के मॉडल में आप गूगल पर जाते थे और कीवर्ड को टाइप करते थे, फॉर एन एग्जांपल बेस्ट अकाउंटेंट नियर मी सर्च करते थे और फिर 10 to 15 वेबसाइट को मैन्युअली जाके स्कैन करते थे। बट न्यू मॉडल के अंदर एक एआई एजेंट आपके बिहाफ में जानता है कि आपको क्या चाहिए। न्यू मॉडल में अब एक एआई एजेंट ऑलरेडी जानता है कि आप एक अकाउंटेंट ढूंढ रहे हैं। वो कॉन्टिन्यूसली चेक करता है और जब आपका बिजनेस या सर्विस मैच करता है तो उसको नोटिफिकेशन भेज देता है। अब जो नंबर गूगल ने रिलीज किए हैं वो देखने लायक है। एआई सर्च मॉडल में 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं। 1 बिलियन और क्यूरीज हर क्वार्टर में डबल हो रही है। मतलब सर्च कम नहीं हो रहा है, उल्टा ज़्यादा हो रहा है। ये प्रूफ करता है कि अब लोग एआई सर्च यूज़ करने लगे हैं और ये उन्हें पसंद भी आ रहा है। अब बात करते हैं सर्च मॉडल कैसे बदला। अब गूगल ने सर्च बॉक्स के डिज़ाइन को बदल दिया है। पहले जो सिंपल बॉक्स था अब वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। एक्सपांड होता है टेक्स्ट में, इमेज में, फाइल्स में, वीडियोस में, सब एक्सेप्ट करता है। क्रोम टैब्स भी अब कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है उसके बिहेवियर में। पहले सिर्फ कीवर्ड टाइप होते थे, अब पूरा लॉन्ग कॉन्वर्सेशन क्वेश्चन टाइप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप कीवर्ड के थ्रू सर्च करते थे, लेट्स सपोज प्लम्बर इन लंदन। बट नए सर्च में आपको पूरा सिनारियो डिस्कस करना रहेगा। लेट्स सपोज मेरे किचन के सिंक के नीचे पानी लीक हो रहा है और मुझे सेम डे प्लम्बर चाहिए और मैं साउथ लंदन में रहता हूँ और ऑल्सो मुझे प्राइसिंग का भी पता होना चाहिए। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, एक सिंपल कीवर्ड और एक पूरा सिनारियो। तो अब आपका कंटेंट भी इसी लेवल का डिटेल्ड होना पड़ेगा। सिर्फ कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना सफिशिएंट नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन का पूरा जवाब आपको देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पर्सनल इंटेलिजेंस। गूगल अब डायरेक्टली कनेक्ट करता है जीमेल से, गूगल फोटोज से और जल्दी ही गूगल कैलेंडर से भी। मतलब गूगल अब जानता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपका जीमेल दिखा रहा है कि आप नया घर सर्च कर रहे हैं तो आपका जो सर्च उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अगर कैलेंडर में वेडिंग आया है तो वेडिंग के अकॉर्डिंग आपका सर्चेस चेंज हो जाएगा। और अगर फैमिली के रिगार्डिंग कुछ आप सर्च कर रहे हैं तो आपका सर्चेस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये बिल्कुल पर्सनलाइज्ड हो गया है। तो अब आपकी वेबसाइट भी इसी तरह से स्पेसिफिक सिनारियो पर एड्रेस करना पड़ेगा। जेनरिक कंटेंट नहीं चलेगा, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए लिखा होना चाहिए। अब एक बात जिस पे कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, गूगल ने बुकिंग फीचर्स को इम्प्रूव कर दिया है। अब सर्चेस में डायरेक्टली बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है। अगर कोई सर्च कर रहा है फ्राइडे को 8 लोगों के लिए डिनर प्राइवेट रूम प्राइसिंग चाहिए तो गूगल अब टैब प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी या डायरेक्ट बुकिंग की लिंक्स वहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। होम सर्विस, ब्यूटी सर्विस एंड दी अदर बिजनेसेस, गूगल के एजेंट लिटरली फोन करेंगे उनकी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए। सीरियसली समर में रोल आउट हो जाएगा। तो अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गलत इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है तो बिल्कुल प्रॉब्लम है। अगर हाउस नंबर गलत है, सर्विस इनकम्प्लीट है और एरिया रॉन्ग शो हो रहा है तो एआई एजेंट वांट रिकमेंडेड योर बिजनेस एंड सर्विसेज, बिल्कुल स्किप करेगा आपके बिजनेस को और आगे बढ़ जाएगा। तो आपके बिजनेस प्रोफाइल को परफेक्ट कंडीशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब एक बहुत ही क्रेजी फीचर है जनरेटिव यूआई। गूगल अब सर्च रिजल्ट में डायरेक्टली इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, ट्रैकर और ग्राफ को दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप सर्च में टाइप करते हैं होम रिनोवेशन प्लान करो तो गूगल आपको एक प्रॉपर ट्रैकर बनाकर दे देगा। अगर फिटनेस रूटीन के बारे में पूछेंगे तो आपको कस्टम डैशबोर्ड बनाकर दे देगा और साथ में प्राइस कंपैरिजन टेबल भी आपको बनाकर दे देगा और इंटरेक्टिव टेबल के फॉर्म में आपको पूरा डेटा प्रोड्यूस करके देगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है तो गूगल उसे बेटर कुछ जनरेट करके दे देगा और अपने रिजल्ट्स में शो करना स्टार्ट कर देगा। यूज़र को आपकी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपका कंटेंट सर्वाइव करेगा उसमें सिर्फ रियल डेटा, रियल केस स्टडीज, रियल एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। जेनरिक ब्लॉग पोस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि गूगल के न्यू एआई सर्च में रैंक कैसे करें। इसमें आपको 3 चीज़ों पर डिपेंड करना पड़ेगा। सबसे पहला है ट्रस्ट। आपके डोमेन का रियल ऑथोरिटी होना चाहिए। रैंक बैकलिंक्स, रियल क्रेडिबिलिटी, रियल ट्रैक रिकॉर्ड। अगर वेबसाइट नया, थिन या अनवेरिफाइड लगता है तो एआई एजेंट्स उसको रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ट्रस्ट की वैल्यू बिल्कुल बढ़ गई है। सेकंड है कंटेंट। आपका कंटेंट लिखा होना चाहिए स्पेसिफिक सिनारियो के लिए,
ना कि ब्रॉड टॉपिक्स के लिए। अगर आप ई कॉमर्स एजेंसी पर रिटर्न रिड्यूस करते हो तो लिखा होना चाहिए हाउ टू रिड्यूस रिटर्न रेट्स ऑन शॉपिफाई, स्पेसिफिक, ना कि ई कॉमर्स टिप्स। ये काफ़ी जेनरिक हो जाता है, तो अपने कंटेंट को काफ़ी स्पेसिफिक आपको बनाना पड़ेगा। और तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पेसिफिसिटी। कॉन्क्रीट डिटेल्स दो गूगल को स्पेसिफिक सर्विस के लिए, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए और स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए। वेक पोजीशनिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब हम बात करते हैं एआई ओवरव्यू की, जो सर्च रिजल्ट के टॉप पर आंसर बॉक्सेस में होता है। वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले उसे हम फीचर स्निपेट कहते थे, अब वो गेटवे है पूरा कॉन्वर्सेशन और एक्सपीरियंस को हैंडल करने के लिए। जब यूजर एआई ओवरव्यू देखे और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे तो डायरेक्टली एआई मोड में चला जाएगा, ना कि किसी लिंक के ऊपर। तो अगर आपका कंटेंट ओवरव्यू में पुल हुआ है तो आपका ब्रांड पूरे कॉन्वर्सेशन के थ्रू आउट प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपको कंटेंट भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जो आपको मैंने पहले बताया था। मल्टीपल फॉलोअप्स होने के बाद भी आपका ब्रांड मेंशन होना चाहिए। अब एक टेक्निकल बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमा मार्कअप और स्ट्रक्चर्ड डेटा एआई एजेंट्स को क्विकली समझाता है कि आपका बिजनेस क्या है, कौन सी सर्विस देता है और कहाँ से ऑपरेट करता है, रिव्यू क्या है, प्राइसेस क्या है, इट्सेट्रा। स्कीमा मार्कअप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है कि लोकल बिजनेस स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा, रिव्यू स्कीमा सब जरूरी है। ये एआई एजेंट्स की लैंग्वेज है, विदाउट इट एआई को गैस करना पड़ेगा। तो स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करना बिल्कुल इसेंशियल हो गया है। अब एक सवाल, क्या बैकलिंक्स अभी भी इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, 100%। क्योंकि जितना भी कंटेंट गूगल कैप्चर करता है वो रेफरेंस लिंक के थ्रू ही करता है। पर रीज़न थोड़ा अलग हो गया है। बैकलिंक से सिर्फ ऑथोरिटी पास नहीं होती, एक्चुअल में हम सिग्नल्स देते हैं गूगल के एआई एजेंट्स को कि आपका बिजनेस रियल है, लेजिटमेंट है और आप उसके बारे में रियल बात कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस ब्रांड मल्टीपल सोर्सेज पे दिखा रहा है और थर्ड पार्टी वेबसाइट पब्लिकेशंस पे आपका बिजनेस फीचर हो रहा है और रिव्यू प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर डोमिनेट कर रहा है, तो एआई के पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है आपको सजेस्ट करने के लिए या रिकमेंडेड करने के लिए। अब एक लास्ट पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पिटिटिव गैप जो अभी ओपन हो रहा है। ज़्यादातर बिजनेस 2022 की तरह खुद को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। शॉर्ट कीवर्ड, जेनरिक ब्लॉग पोस्ट और बेसिक एसीओ और एआई से कंटेंट को लिखना, ये सब प्रैक्टिकली डेड हो चुका है। जो बिजनेसेस नेक्स्ट 6 मंथ में खुद को नए एआई सर्च मॉडल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा मास अमाउंट में ट्रैफिक को ड्राइव करना स्टार्ट कर लेंगे। आपको पता है कि ऑलरेडी 1 बिलियन यूज़र एआई सर्च में आ चुके हैं। क्यूरीज ऑलमोस्ट डबल हो रही है हर क्वार्टर में, जो प्रॉपरली सेटअप है। अब जो इसको अडॉप्ट कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा और बाकी सब पीछे रहने वाले हैं। गूगल सर्च बिल्कुल बदल गया है। कॉन्वर्सेशनल क्यूरीज, पर्सनलाइजेशन, एआई एजेंट सब न्यू एस्पेक्ट है। और जो वेबसाइट्स का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं उन्हें ऑर्गेनिक ट्रैफिक में मैसिव ड्रॉप दिख सकता है। अगर आपका बिजनेस भी किसी वेबसाइट के थ्रू रन हो रहा है तो अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा न्यू ऑप्टिमाइजेशन। कंप्लीट कंटेंट को रिराइट कीजिए कॉन्वर्सेशनल क्यूरीज के फॉर्म में। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट कीजिए, प्रॉपर स्कीमा मार्कअप को ऐड कीजिए और रियल केस स्टडीज को ऐड कीजिए। अथॉरिटी को बिल्ड कीजिए विद द हेल्प ऑफ न्यू थर्ड पार्टी सोर्सेज। तो यही है गाइस गूगल एआई का सर्च रेवोल्यूशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स को कमेंट के अंदर मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।